सिंगल क्लिक के माध्यम से हम सभी को समर्पित करने का कष्ट करें। बत्तीस विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है और 48 विकास कार्यों का भूमि पूजन। इस तरह से 696 करोड़ की राशि से कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और आप सभी को समर्पित किया जा रहा है। देवो सज्जनों, तालियां आप सभी की बजती रहे इस विशेष सौगात के लिए। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। करोड़ की लागत से 48 विकास कार्य का भूमि पूजन और 334 करोड़ की लागत से 32 विकास कार्यों का लोकार्पण अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब आप सभी की बिना विलंब के आप सभी की करतल ध्वनि के मध्य में, जोरदार तालियों के मध्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं, कृपया पधारें और अपना मार्गदर्शन, अपना उद्बोधन हम सभी को दें। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। बुरहानपुर की इस धरती पर ताप्ती मैया के किनारे आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी हमारे अभी थोड़ी देर पहले यहां से निकल करके मेरे अगले कार्यक्रम में पहुंचने वाले माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पटेल जी, हमारी सबकी दीदी मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, इस अवसर पर एक और इस जिले की विधायक श्रीमती मंजू दादू जी, मंच पर विराजमान क्षितिज भट्ट जी, हमारे प्रभारी हैं जिले के श्रीमती माधुरी अतुल पटेल जी, गंगाराम मार्को जी जिलाध्यक्ष जिला पंचायत, मनोज माने जी भाजपा के जिलाध्यक्ष, डॉक्टर मनोज माने ना, इस अवसर पर पूर्व विधायक सुमित्रा कासरेकर जी और आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में विरासत की बहुत सारी विशेषता लिए हुए मां ताप्ती के किनारे हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा, ये बुनकरों का शहर बुरहानपुर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जब बुनकर कहता हूं तो बुनकर ब्रह्मा जी तक जाती है। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना बनाई, नाना प्रकार की कलाकृतियों के माध्यम से समूची सृष्टि की आभा अलग प्रकार से दुनिया में दिखाई देती है। लेकिन मां ताप्ती के किनारे का ये नगर सच में भाग्यशाली हो आप सब कि मां का आशीर्वाद आपको मिला है, आप सब सौभाग्यशाली हो। तो मेरे साथ जयकारा लगाओ, ताप्ती मैया की। और जैसे ताप्ती मैया का जयकारा लगाते हैं, सच में यहां भोलेनाथ भी बैठे और अब शिवरात्रि का घंटों का समय बचा, दिन भी नहीं बचा है और इतने बड़े एकदम बाबा महाकाल की तरह आशीर्वाद देने में भगवान यहाँ विराजमान है। तो ऐसे में देवादिदेव महादेव के लिए वहां इधर पास में ममलेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर, दोनों देवता और दीदी ने बताया कि 6 और मैं तो पूरे देश में 12 देख रहा हूं। हमारे सारे महादेवों के बलबूते पर 12 ही ज्योतिर्लिंग से सनातन धर्म की संस्कृति की जो धारा बहती है, तो वाकई अद्भुत है। ऐसे में इस मृत्यु लोक में काल के देवता महाकाल सबके नियंता है और ममलेश्वर ये हमारे बीच अंतरधारा प्रभावित करते हैं जीवन की। तो मेरे साथ बोले महादेव महाराज की। सारे देवता आ गए इसमें और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मां इच्छा देवी, राधा वल्लभ लाल,
हमारे गुरु नानक देव जी कितने प्रकार से अलग अलग कारण से बुरहानपुर की धरती की गौरवशाली गाथाएं लिखी है। जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ तो लगभग 700 करोड़ की सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें ये विकास के कारवां के लिए। लगातार हर क्षेत्र में हर प्रकार के कामों को लेकर के, और बुरहानपुर तो वस्त्र, पावरलूम, केला उत्पादन, फसलों के अलग अलग प्रकार के, कपास की खेती, कृषि में नवाचार, उत्पादन क्षमता की विशेषता। अरे आम के आम गुठली के दाम, हमने तो केवल मुहावरा सुना था। केले के भी मजे लो और केले के बाद के उसके तने से भी कपड़े बना लो, ये बुरहानपुर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कितने प्रकार के नवाचार करते हैं, वाकई आनंद आ जाता है। दलिया, पता नहीं क्या क्या बनाया, अब नाम लूंगा तो समय थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन आज मैं जब हमारी सरकार के बाद जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार ताली बजा करके। एक अद्वितीय नेतृत्वकर्ता जिनके एक एक काम से हर देश का देशवासी गौरवान्वित होता है, आनंद में डूबता है। दुनिया के अंदर भारत की धाक बनती है और भारत की साख भी बनती है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे नेता हमारे सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखते हैं और एक एक करके वो सारे गुलामी के चिन्ह भी फेंक रहे हैं, जिनके कारण से अतीत के कालक्रम में हमारे लिए कई बार अपमान की घटनाएं हुई है। राजभवन, लोक भवन, अरे लोकतंत्र का आनंद है और काम का कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये जो लगातार अंदर से जो उनके भाव आते हैं, सच में जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोदी जी का एक बार फिर। व्यापार व्यवसाय की समय में दुनिया के सामने किसानों की हित की रक्षा करने के लिए चट्टान की तरह किसानों के हित के मामले में सबके सामने अड़े रहे माननीय मोदी जी, और उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इस देश के किसानों का साथ कोई उसके हक पे डाका डाले ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें उनके अच्छे भाव के लिए। और इतना ही नहीं, सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए ये कांग्रेसी आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इनने तो कभी कुछ काम करा नहीं। किसानों को लेकर के लगातार इनकी कुनीतियों के कारण से पूरे देश की हालत तो हुई, हमारे प्रदेश की हालत भी। 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बना, ये मां ताप्ती कब से प्रवाहित हो रही है। मां नर्मदा का आशीर्वाद तो हमको भी मिलता है, राजस्थान भी ले रहा, गुजरात के साथ महाराष्ट्र में भी, पूरा क्षेत्र हमारा मालवा निवाड़। बोलिए नर्मदे महारानी की। चारों तरफ से नर्मदा के कारण से पूरा क्षेत्र बदल रहा है। लेकिन ये कांग्रेसी को भी तो मौका मिला था, कोई आपके दरवाजे आए तो पूछना। ये नर्मदा वैली की घटना है, नर्मदा वैली के बांधों की श्रृंखला 1977 से बनने के लिए तैयार थी, लेकिन इन्होंने बनने नहीं दी। गरीब आदमी परेशान होता रहा, किसान के घर कंगाली आ गई, लेकिन इनका मन नहीं पसीजा। ये अपनी सरकार पे सरकार बनाते रहिए और किसान गरीब पे गरीब होता गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरदार सरोवर के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनने गुजरात का भी भला किया और हमारे बड़वानी से लगा करके निमाड़ तक, और ये पूरे बांधों की श्रृंखला शुरू हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री के लिए। हमने सुना था कि लोहे से पारस छुआओ तो लोहा सोने का हो जाता है। सोना तो हो नहीं हो हमको नहीं मालूम, लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। ये हमारी परमात्मा की कृपा है।
सूखे खेतों में पानी मिले, और पानी नहीं, अब तो हमारी सड़कों का, बिजली का, पानी का, ये रात में तो छोड़ो, कितना अच्छा लग रहा, दिन में भी बिजली जल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है किसानों के लिए। नहीं तो ये कांग्रेस के शासनकाल में जब ये सीजन चलता, डब्बा लेके पेट्रोल पंप पे लाइन लगा रहे डीजल लेने के लिए, जनरेटर, इन्वर्टर, ये हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को तो मालूम ही नहीं। 20 साल पहले कैसी बुरी स्थिति थी किसानों के साथ। सब प्रकार के संसाधन लगाने के बाद भी ना पानी, ना बिजली, ना सड़क। कांग्रेसी अपने केवल शब्दों की जादूगरी से सरकार बनाते थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के माध्यम से अब तो नदी जोड़ो अभियान भी चल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, और आपके बुरहानपुर को भी लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ। ये 20 साल पहले मिल जाता, लेकिन कांग्रेसियों ने करने नहीं दिया। रोज अड़ंगे लगाते हैं, लेकिन ताप्ती मेगा रिचार्ज के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें, ये पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होने वाला। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अपने परिवार में कोई काम पड़ जाए, कोई क्रियावर करना पड़े, पहले तो आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में 2 चीज की गठान बांध लें। बच्चे बच्ची का भी ब्याह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, तो हमको सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा भी खर्चा बचे और मेहमानों को भी एक बार में काम चल जाए। मुझे इस बात का संतोष है, मेरे बेटे की भी शादी करी तो मैंने सामूहिक विवाह के माध्यम से करी। ये हमारे बीच में होना चाहिए। हमारे परिवार के अंदर अच्छे काम का संकल्प सबके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? तो अपने घरों के अंदर अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन दो। और हमारी सरकार तो 3 मुहूर्तें, अखा तीज, अक्षय तृतीया आने वाली है, देव उत्थान एकादशी और बसंत पंचमी। आप सामूहिक विवाह कराओ। सरकार के माध्यम से 55,000 रुपया जोड़ा हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्चियों के लिए। हर गरीब आदमी के जीवन में अगर तकलीफ है तो सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय लिया है, ये लाडली बहनाएं बैठी है, आज बहनों के खाते में 1,500 रुपया आने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं के लिए भी। बहनों के हाथ में पैसा आए, इससे ज्यादा सुख की क्या बात हो सकती। लाडली बहनाओं, चिंता मत करो, हमने निर्णय किया है 1,000 से यात्रा प्रारंभ हुई थी, गए साल 1,250, इस साल 1,500, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ कारखाना खुलेगा और उसमें काम करेगी बहनें या भाई भी काम करेगा, तो रोजगार आधारित कारखाना खोल करके 5,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा हमारे भाइयों और बहनों के लिए। यह हमारी प्रतिबद्धता है। किसान कपास उगाए, कारखाने में धागा बने, कपड़ा बने, रेडीमेड गारमेंट्स बने। इसलिए प्रधानमंत्री ने भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क कहीं दिया है, तो मुझे खुशी है धार के पास हुआ। जोरदार अभिनंदन करें प्रधानमंत्री का। दुनिया भर में यहां से हमारा कपास का बना हुआ कपड़ा निर्यात किया जाएगा। इसलिए अभी हमारी अर्चना जी ने एक आग्रह किया है, केला, कपास, फसल आधारित अलग से प्रोसेसिंग के लिए आपने यहां पर वैल्यू एडिशन, भंडारण और निर्यात की सुविधा बनाते हुए केला, कपास, बागवानी से जुड़ी फसलों के लिए आपने कहा कि इनको आधुनिक तरीके से प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये किसान कल्याण वर्ष है, जो आप मांगो वो सब देने की घोषणा करता हूं, निश्चित रूप से यहां कराया जाएगा। हमारे किसानों की जिंदगी बदले, उनके लिए फसल की विविधता से कृषि नवाचार की क्षमता बढ़े, उत्पादन क्षमता बढ़े, ऐसे प्रत्येक काम को हम लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए आप जो जो मांग रहे हो
मैं लगातार देने वाला हूं। अभी तो समय की थोड़ी संकट है क्योंकि मुझे यहाँ के बाद पंधाना जाना था, लेकिन हमारी अर्चना जी ने कुछ मांगे मानी, हमसे कहा है, आपने कहा कि यहाँ लाल बाग, शाहदरा, बुरहानपुर है, उसके ऊपर 3 है। बहन भी मानती नहीं है, बिल्कुल पक्का हिसाब रखती है। जोरदार ताली वाली बजाओ, ऐसी नेता होना चाहिए। मैंने सोचा 1 में निपटा लो, लेकिन आपने कहा नहीं, पूरी 3 बता रहा है। तो जरा ताली वाली बजाओगे तो मैं देने की घोषणा करता हूं। खामनी से दही हांडी, वाह, दही हांडी याद करते कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या गोपाल कृष्ण का जमाना याद आता है। तो इसलिए खामनी से दही हांडी, बड़सिंगी मेथा मार्ग बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा खामनी से रायगांव 5 किलोमीटर, जोरदार अभिनंदन करें, ये भी देने की घोषणा करता हूं। और अब आपकी ताली कम बज रही तो मैं अगली घोषणा करूं कि नहीं करूं, बता दो जरा। अब इतनी जोर से बजी कि एक बार बता देता हूं फिर। शाहपुरा से सुपुरी का मार्ग भी बनाया जाएगा। आपने कहा वारकरी संप्रदाय का कीर्तन, संगीत और बच्चों के लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब शिक्षा नीति में ये सब आ गया है। मैं जब आया था उस समय टूरिज्म के टाइम टूरिज्म में दिया, जब शिक्षा मंत्री बन के आया था तो शिक्षा मंत्री के समय कई सारी बातें कही है। ऐसे में युवाओं के लिए क्या तकलीफ हो सकती है। आगे चल करके महाविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल करके ये सब सुविधा देने का प्रयास बुरहानपुर के लिए किया जाएगा। आपने कहा कि शाहपुर की नगर परिषद को नगर पालिका बनाना, तो हमने इसका एक आयोग बनाया हुआ है। अगर आबादी पूरी हो गई तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं शाहपुरा के अंदर। आपने कहा कि अगर हमने कृषि कल्याण वर्ष की घोषणा की है, ऐसे में किसानों के लिए आज भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है। आप जाके देखना, सभी प्रकार के उन्नत बीजों के बलबूते पर किसानों की फसल के उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अच्छे यंत्रों के माध्यम से अच्छी फसल कैसे कर सकते हैं। और अब 1-2 दिन में हर दिन हम यही किसान कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए बीते दिन में कल दमोह में था, नोहटा में भी ऐसी किसान के सभी प्रकार के भले करने की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज बुरहानपुर में भी वो अद्भुत लगी है। जोरदार अभिनंदन करें, आप जरूर जाके देखना। जिसके लिए आपने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करना है, एग्रीकल्चर आधारित, यहां पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आगामी समय में करवाई जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सभी प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना की बात तो आई गई है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ संपन्न होगी। यह ट्रेंगल बनने वाला है। आपने मुझे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी दिया है, हवाई जहाज दिया है, कोई बात नहीं। तो हवाई जहाज आपने दिया है तो आपने मिनी एयरपोर्ट का संकेत किया है, तो बनाना चाहिए क्या? जब आप दिल से कह रहे हो तो मैं भी बनाने की घोषणा करता हूं, हमारे बुरहानपुर के लिए, भविष्य के लिए। और अब आज ज्यादा बात मत करो। हमने बीते समय भी जो कहा, हमारे सिंध समाज से आए हुए सारे व्यापारियों के लिए वर्षों से वो आकर के अपने हक की बात करते थे कि हाँ, हमारी दुकानें, मकान, उनके हक की चीज मिलना चाहिए। हमने कहा कि जो हमारी सरकार है, सच्चा वादा पक्का काम। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है अच्छे काम करने के लिए। तो बीते समय उनकी मदद भी की थी। और यहाँ पर बुरहानपुर सहकारी सूत मिल, श्रमिकों की देनदारी और भूमि पर नया उद्योग की बात की है। तो जोरदार अभिनंदन करो, मैं दोनों करने की घोषणा करता हूं। आज आपने क्या स्वागत सत्कार किया है, सच में जीवन भर नहीं भूलूंगा। क्या जोर जोर से फूल मार रहे थे। अब मेरे को चश्मा नहीं लगता, कई आंख में भी लग रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके प्रेम ने घायल कर दिया है।
जोरदार अभिनंदन करो। मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और अगली बार आज जो यहाँ कितनी सारी सौगातें मिल गई, लगभग 700 करोड़ की लागत से कितने प्रकार के काम हैं। कामों को देख लें। दीदी ने मांग कर दी है, कामों के बारे में तो भूल ही गई कि ये भी जरा धन्यवाद दे दो, लेकिन कोई बात नहीं, लिस्ट में जोरदार ताली बजा करके लगभग 700 करोड़ के 80 कामों का भूमि पूजन लोकार्पण यहीं से कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। इतने प्रकार के, उसमें 158 करोड़ के आसपास की बुरहानपुर जल प्रदाय योजना भी है। जोरदार अभिनंदन करें, पीने के पानी की सुविधा के लिए। और 35 करोड़ की लागत से 35 करोड़ 38 लाख सीताबाई रामचंद्र राव देशमुख सांदीपनी विद्यालय शाहपुर का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें बड़े विद्यालय के लिए। और ये 16 करोड़ के क्रिटिकल केयर, विभिन्न प्रकार के बिजली के, हॉस्पिटल के, इंडस्ट्रियल एरिया के, 12 करोड़ का तो नया इंडस्ट्रियल एरिया पावरलूम क्लस्टर का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। या हैंडलूम का बहुत अच्छा काम, ये पूरी सौगात हम दे रहे हैं। सारे हो गए। ये देखो आप, कितनी बड़ी बात। 7 करोड़ का बखारी स्टोरेज तालाब का लोकार्पण कर रहे हैं। 28 करोड़ 11 लाख की लागत से जनपद कार्यालय भवन का और 24 क्वार्टर का लोकार्पण भी हो रहा है। जब करोड़ों की बात हो रही तो ताली वाली बजा के शुभकामना तो धन्यवाद तो दे ही सकते हो। बुरहानपुर जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरी वार्ड का भी लोकार्पण, ये लगभग 7.5 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें। ये ऐसे कई काम कर रहे हैं। और लगभग 362 करोड़ 15 लाख की लागत से नए भूमि पूजन भी हो रहे हैं। एक के बाद एक ढेर सारे कामों के लिए मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। भारत माता की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। विकास का कारवां ये लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा। और अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में विकास के ऐसे मामलों में हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। कल शिवरात्रि के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से बधाई। और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत।